क्या महाराणा प्रताप ने बलिदान इसलिए दिया था कि रोड पे लवार बेघर हो जाए? इनकी तो वर्दियां उतरनी चाहिए पुलिस वालों की। तो निकाल निकाल के हमें मारा है। रोटी बना रहे थे, बस खा रहे थे, वो भी मुंह में से निकलवा ली। इतने साल हो गए जनता पार्टी को वोट देते देते, हमने इतने वोट दे रखे। हमारी ये उम्मीद थी इनसे कि हमारी झुग्गियां तोड़ देंगे, हमारे बच्चों की कॉपी किताब तक अंदर से नहीं निकालने दी हमें इन्होंने। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जल को दिल्ली। मेरा नाम है किंजल चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पालम में और यहाँ पर एमसीडी का पीला पंजा चलता हुआ नजर आया है। यहाँ पर कई परिवार रह रहे थे जिनके घरों में अचानक से बुलडोजर चला दिया गया है। परिवार इस समय बेहद परेशान है, अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, रहने को जगह मांग रहे हैं। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या था। पूरी हालत आप मेरे पीछे देख सकते हैं। नाम जितेंद्र है। तो क्या हुआ है यहाँ पर? अभी आप लोग विधायक से बात कर आए हैं, क्या वादे किए थे? विधायक ने ये कहा है कि कोर्ट के ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये रोड पटड़ी का ऑर्डर है। तो रोड पटड़ी का ऑर्डर है तो रोड पटड़ी हमने कहा है कि हम छोड़ देंगे, और जब तक हम पीछे हो जाते हैं जब तक हमारे को जगह दे दो। हमारे पास 40 साल तक के हमारे पास आईडी है। महाराणा प्रताप जब आ रहे थे, जब से हम भटक रहे हैं। हमने कभी घर नहीं खरीदा, मकान कभी तो गवर्नमेंट से कोई मांग नहीं करी है, लेकिन आज हम मुसीबत में हैं। ये कर रहे हैं विकास, अच्छी बात है, विकास करो, हम भी सहयोग देंगे, लेकिन हमें इतना तो करो कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं वो कोई घर में जाके अपने वो बस जाएं। हमने कभी गवर्नमेंट से जगह की मांग करी नहीं और हम ऐसे ही भटक रहे हैं। ना किसी ने हमारे आरक्षण लिया हमने आज तक, गवर्नमेंट सरकार से कुछ भी। ये भी गवर्नमेंट को पता नहीं कि लवार होता क्या है। लवार जाति है, एक महाराणा प्रताप के साथ इस देश के लिए जंग लड़ी है, हमने बलिदान दिया है, लेकिन अब हमें कुछ नहीं सुन रहे। ना हमारे आईडी प्रूफ देख रहे, ना हमारे बच्चों को देख रहे। ये सीधे आ रहे हैं, पंजा चला रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। ना कोई नोटिस दे रहे हैं, ना कोई हमारी सुनवाई कर रहे हैं। और आप मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बात कहीं पहुंचाओ तो हमारी हेल्प हो। हमारे बच्चे तार तार कर रहे हैं। हमें 10 दिन हो गए, हमारे यहाँ घर पे चूल्हे नहीं जले, रोटी नहीं पकाई, हम रात को सो भी नहीं पाते, हमारे बच्चे नहीं सो पाते। इतने हमारी बिजली काट दी गई, हमारे मीटर काट दिए गए, और मीटर काट दिए गए तो इतनी गर्मी में बच्चे तड़प रहे हैं, कुछ बीमार हैं, लेकिन और बच्चों की पढ़ाई बेकार हो रही है। आप हमारी हेल्प करो। कितने समय से आप सब यहाँ पर रह रहे हैं? हम ये जब पालम 40 साल हो गए, बस आता 40 सालों से ये झुग्गियाँ यहीं पर थी और आप यहीं रह रहे थे? हाँ, यहीं रह रहे थे, यहीं के प्रूफ है। तो अब आप लोगों को सरकार ने कोई वजह दी है कि यहाँ पर क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्यों आप लोगों से आपका घर छीना जा रहा है? हमारे से सुनवाई तो खाएं, उन्होंने तो कुछ सवाल जवाब नहीं करा, उन्होंने आते ही तोड़ दी, हमारा सामान भी नहीं निकालने दिया, आते ही पंजा मार दिया। बात तो करते कि भाई तुम इतने सालों से रह रहे हो, बोलो तुम्हें बसना है, तुम्हें कहीं घर चाहिए, मकान चाहिए। हमने आज तक कुछ नहीं लिया, प्रूफ हमारे पास सब है। सरकार का वादा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान। अब ऐसे में झुग्गी तो छीन ली गई है, लेकिन मकान कब तक मिलेगा वो हमें पता नहीं। झुग्गी तो हमारी छीन ली, मकान का कोई पता नहीं हमें कब देंगे। और पूरी यहाँ की नहीं है, पालम की, ये पूरी दिल्ली में हमारे 5000 परिवार, 5000 परिवार पूरी दिल्ली में है, महाराणा प्रताप के साथ जो देश के लिए लड़े थे। आज हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, आप हेल्प करो। क्या नाम है आपका? काशीराम। ये हमारे विकास सदन से जो हमारे लेटर आए हुए हैं, जो रिटर्न लेटर आए हैं, वो हैं ये, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक हमारे कोई सरकार जगह ना दे दे तब तक डीडीए सरकार या कोई भी सरकार हमें छेड़ेगी नहीं, ना हटाएगी हमें से। और इसको भी वो नकार रहे हैं, बिल्कुल इसको ये कह रहे हैं कि ये कागज को किस तरह वो ध्यान। हमारी मीटिंग हुई थी रेखा गुप्ता से, उसकी वीडियो भी हमारे पास। वो हमें कह रही है हम लवार जाति को बसाएंगे, लेकिन अब हम कहाँ भागे, ये बुलडोजर सर पे खड़ा है, हम किस पे जाएं? उसके भाषण भी चाहे इसमें रिकॉर्ड कर लो। तो रेखा गुप्ता ने आप लोगों से वादे किए थे कि वो आप लोगों को ये रहे ना, ये वीडियो रही, ये 6 तारीख की है, कोई लंबी नहीं है, ये 6 तारीख। ये रही रेखा गुप्ता की वीडियो भी जी, ये देखो वीडियो रिकॉर्ड करो, ये वीडियो बना सारा कुछ है।
वादे करने के बाद भी अब उन्होंने बोल दिया झुग्गियों में बुलडोजर तो चल चुका है, लेकिन ये वादा पूरा कब होगा, कब मकान दिया जाएगा? यही तो पता नहीं है, पता नहीं ना कब। पुलिस वालों ने हम पे लाठी चार्ज किए बहुत ज्यादा। इनकी तो वर्दियां उतरनी चाहिए पुलिस वालों की। तो आप लोगों को पहले कोई नोटिस नहीं दिया था और एकदम से घर पर नोटिस नहीं दिया हमें, कोई भी नहीं दिया नोटिस। बच्चों को मारा अलग से इन्होंने, बच्चों को मारा अलग से। क्यों मारा इन्होंने? बेमतलब में जो हमारे जो मम्मी पापा ने, उन्होंने हमें घर के अंदर बंद कर दिया, वहां से निकाल के हमें मारा है इन्होंने। तो घर से निकाल कर पहले कोई नोटिस नहीं दिया, अचानक से बुलडोजर लेकर आए। कल किस समय पर लाया गया? कल दोपहर से पहले लाए थे, फिर शाम तक ये रहे हमारे पास। और अब आप सब विधायक के यहाँ पर अपनी आस लगा रहे हैं कि आप लोगों को जगह ये मान ही नहीं रहे, अब क्या करें, हमें वहाँ से भी उठा के भगा दिया इन्होंने। अब आप वहाँ पर चलो, हमारी झुग्गियाँ देखो कितनी टूट रखी है, पूरे पे हमारे पे बुलडोजर फिरा दिया इन्होंने। चलाते समय पहले खाली करने के लिए भी नहीं बोला कि खाली करो, बुलडोजर बोला, सीधा बुलडोजर लेके आए और उन्होंने घुमा दिया बुलडोजर। एक बार भी ये नहीं देखा गया कि अंदर कोई है या फिर बच्चे तक को मारा उन्होंने। बच्चों को निकाल के मारे, जो ये जैसे लेडीज है ना, इनको मारा है अलग से डंडों से। पुलिस ने मारा? किसने मारा है? पुलिस ने, लेडीज पुलिस ने। और बुलडोजर किसने चलाया है? बुलडोजर भी उन पुलिस वालों ही लाए थे उनको साथ। बारिश में हम पूरी रात बाहर खड़े रहे, इतना आंधी तूफान आया था, वहाँ भी हम बाहर ही खड़े रहे थे। तो कल रात से आप लोगों के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है? नहीं है। कल तो हम बारिश में, ये हमारे कपड़े आज सूखे हैं, गीले थे पूरी रात, खाट बाहर बिछा के पड़े रहे पूरी रात, आंधी में हमारी आंखें फूट गई। कहाँ रहेंगे, पहले इनको बता दे 2-3 दिन पहले, ताकि अपनी जगह। तो गर्दन कटने का भी खतरा था हमें। अब इनको इतने समझने के पहले बता देना, नोटिस दिया ना और कुछ इन्होंने। इनको नोटिस भी तो देना चाहिए, क्या है भाई, ये हटा ले कुछ दे। मतलब आज से पहले एक बार भी आप लोगों को ये बातें नहीं बताई गई हैं कि यहाँ बताए गए? रोटी बना रहे थे, बस खा रहे थे, वो भी मुंह में से निकलवा ली, क्या हटाओ 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 हटाओ, करेंट चढ़ा दी बच्चों के ऊपर। हमारे मर जाओ, तैर के नहर के किनारे चले जाओ, वहाँ पे सारे तैर के मर जाओ, तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसे बोल रहे हैं। ये सारी सरकारी खाली, सरकार के पास क्या कमी है जगह की? ये हमें नहीं बसा सकते, हमारा प्रूफ नहीं है। हमें इतने साल हो गए जनता पार्टी को वोट देते हमने इतने वोट दे रखे। हमारी ये उम्मीद थी इनसे कि हमारी झुग्गियां तोड़ देंगे, हमारे बच्चों की कॉपी किताब तक अंदर से नहीं निकालने दी हमें इन्होंने, सामान नहीं गिरा दी। विधवा माँ थी मेरी, उस पर झुग्गी गिरा दी जेसीबी वालों ने। सामान निकालने का टाइम नहीं दिया, ना कोई नोटिस दिया। किसका बुलडोजर चला? एमसीडी डीडे एमसीडी वाले का, एमसीडी वाले थे, पीला बुलडोजर था एमसीडी वालों का। और कारण क्या बताया उन्होंने, क्यों आप लोगों से आपका घर छीन कुछ लिया गया? बताया ही नहीं है, कह रहे एमसीडी वालों का ऑर्डर है तोड़ने के लिए। ये है मेरी मम्मी, इनके ऊपर कल झुग्गी गिरा दी, एमसीडी में सामान भी नहीं निकालने दिया हमें। ये काका इंसाफ है? गर्मी में बच्चों को लेके ये उम्मीद थोड़ी है हमें सरकार से, इतने सालों से ऐसे वोट दे रहे हैं हम। कोई भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने जिताया, वोट देते समय आपसे क्या क्या वादे किए? हमें इस वादे किए, जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान देंगे तुम्हें, जहाँ तुम्हारी झुग्गी लगी है वहीं मकान देंगे। इतने वादे किए, सारे वादे ऐसे ही हैं इनके। ऐसे चलेगी जनता पार्टी, ऐसे चलेगी इनकी सरकार? बताओ सरकार से अब आप लोगों की क्या? वोट दो, झुग्गी तोड़वाओ, वोट दो। हमारी झुग्गी हमें वापस लगवा दो। हमने आज तक जनता पार्टी से, सरकार से किसी भी चीज की उम्मीद नहीं करी है। वोट देख दिया तो झुग्गी तोड़ दी हमारी। ये काका इंसाफ है गवर्नमेंट का? बताओ। कल रात से आप सब लोग कहाँ पर है? कल दिन में तोड़ दिया? बारिश में भीग के रहे, हमारे बच्चों की सारी कॉपी किताबें बारिश में ऐसे गीली हो गई, उनकी स्कूलों की ड्रेस ऐसे बारिश में आंधी तूफान में उड़ गई। बताओ क्या करें हम, कहाँ जाएंगे? अभी तक नाश्ता भी ना, रोटी ना, पानी, कुछ भी नहीं खाया अभी तक हमने। यह काका इंसाफ है गवर्नमेंट का? कल दोपहर से आप सब इसी तरह से बेघर हुए हैं? बेघर है इसी तरह से, रोड पे सो गए। बारिश आंधी, इतना तूफान बहुत तेज था, बहुत सारी पब्लिक ने देखा कितनी तेज आंधी तूफान आ रही थी। छोटे बच्चे, जिसके 2 महीने का बच्चा, वो भी रोड पे लेके बैठी रही। काका इंसाफ है गवर्नमेंट का? रोजगार के लिए आप लोग क्या करते थे? झुग्गियों के बाहर ही कुछ के बाहर बेचते थे। हमारा लोहे का बिजनेस है, परम्परा से हमारा लोहे का बिजनेस है। गाड़िया लोहारा महाराणा प्रताप की तरफ से। क्या महाराणा प्रताप ने बलिदान इसलिए दिया था कि रोड पे लोहार बेघर हो जाए, इसलिए दिया था बलिदान उनने।
और यहाँ पर सभी लोगों की झुग्गियां तोड़ी गई हैं या फिर कुछ लोगों की? सेक्टर 7 में गाड़ी हलवा उनकी भी, हमारी भी, सबकी तोड़ दी। ये का इंसाफ है? जब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारा महाराणा प्रताप को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। किस लिए हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, किस लिए हमारे महाराणा प्रताप ने बलिदान दिया था? विधायक के पास अभी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने आपसे कुछ सामने आकर कोई बयान वगैरह दिया कि मदद करेंगे? कुछ भी जवाब नहीं, ना हमें बताया कि कमेटी आएगी, कुछ भी। अचानक कमेटी आई, हमारा खाना पीना सब छूट गया। अभी हमारे झुग्गियों का हाल देखना आपको अभी रोना आ जाएगा। क्या कितना हाल बुरा हमारा किया। हमारे छोटी छोटी बच्चियों को घर से निकाल के झुग्गियों में तोड़ी। हमारी क्या कसूर था हमारा, हमें बताया कैसे नहीं? कल दोपहर अचानक ही बुलडोजर लाकर गरज गया या फिर आप लोगों को? हम झुग्गी के अंदर बैठे हुए थे, ना हमें कोई फोन पे क्या, ना कोई कुछ, किस हमें ऑर्डर दिया बिना नोटिस के आए। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से बुरी तरह से इन सब के रहने के, इन सब के आशियाने पर बुलडोजर चलाया गया है। एमसीडी का बुलडोजर कई जगहों पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों के घर कितनी बुरी तरह टूटे हुए हैं। भवन तोड़ रखा, भवन था, भवन भी तोड़ दिया है। मंदिर भी यहाँ पर बता रहे हैं कि बना हुआ था, उस पर तक को एमसीडी ने नहीं बख्शा है और बुलडोजर हर जगह पर गरजा हुआ है। टूटे घर में किस तरह से अभी लोग बैठे हुए हैं ये आप देख सकते हैं। सामान किस तरह से सभी लोगों का पड़ा हुआ है। यहाँ पर रोड के बीच सड़क में अभी पूरा मलबा यहीं पर है। ऐसे में लोग जो यहाँ पर रह रहे थे, अब उन लोगों को कल दोपहर से इसी तरह से बेघर कर दिया गया है। हर तरफ से टूटा हुआ है, हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। और ऐसे में लोग यहाँ पर खुशी से अपने आशियाने में रह रहे थे, रोजगार भी अपना यहीं से चलाते थे, सामान बनाकर बेचते थे। और ऐसे में लोगों की मांग है। रेखा गुप्ता, सीएम ने भी दिल्ली की कई वादे ऐसे लोगों से किए हुए हैं कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा वादा दिल्ली में आने से पहले यही था कि जहां झुग्गी वहां मकान, कई लोगों को फ्लैट भी दिए गए हैं। लेकिन ऐसे में अब इन लोगों का क्या होगा? जहां एमसीडी का बुलडोजर कल गरज चुका है, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। बाहर निकालकर घर से महिलाएं बता रही हैं कि लेडी पुलिस ऑफिसर ने बाहर निकालकर बच्चों और महिलाओं की पिटाई की है। अचानक से इन लोगों के घरों में बुलडोजर चला दिया गया, तोड़फोड़ इतनी आप देख सकते हैं। अब ऐसे में ये पूरा मामला पालम से उजागर हुआ है और यहाँ पर इन 5000 परिवार पूरे दिल्ली में बताए जा रहे हैं कि इन सभी के परिवारों पर बुलडोजर चल रहा है, इन सबके आशियाने इनसे छीन लिए गए हैं। क्या सरकार का ये बड़ा वादा इसी तरह से नजर आ रहा है कि किस तरह से हर जहां झुग्गी वहां मकान के वादे की आप देख सकते हैं कि ये हालत है उस वादे की। क्या सरकार इसी तरह से अपने वादों पर मुकरती रहेगी? जो वादे किए गए थे उन सभी को नहीं निभाया जा रहा है। विधायक के पास आकर ये लोग परेशान हैं। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरामैन नरेश के साथ मैं किंजल चौहान, देखते रहिए झलको दिल्ली। झलको